तो जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये एक शॉर्ट मूवी है और ये एक बड़ी मूवी का एक छोटा हिस्सा है जिसका नाम है 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइड। ये एक्चुअली में एक सीरीज है और इस एक सीरीज के अंदर काफ़ी सारी मूवीज हैं हर एक एपिसोड, जिसमें से ये एक है जिसका नाम है द गोल्डन आर्म एंड बॉल ऑफ ट्वेन। तो चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एंडी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी को नरेट करता है। वो बताता है कि वो एक डेव नाम के बंदे के साथ फार्म में काम करा करता था। डेव फार्म में मेपल ट्रीज से सिरप एक्सट्रैक्ट करता था और रेड ऑक ट्री से रेड वुड निकालता था जिससे वो हैंडमेड फर्नीचर बनाता था। डेव की एक वाइफ भी होती है जिसका नाम होता है हैदर। हैदर दिखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही खर्चीली भी होती है और हैदर को गोल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अब डेव जितना कमाता था उससे कई ज़्यादा हैदर खर्चा करती थी। एक दिन डेव और हैदर दोनों ही एक पार्टी में जाने वाले थे शाम के टाइम, मगर इसी दिन एंडी किसी वजह से छुट्टी कर लेता है, वो काम पे नहीं आ पाता। तो इसी वजह से डेव अब हैदर से मदद मांगता है कि क्या वो उसके साथ फार्म में चलेगी काम में हाथ बटाने के लिए, जिसपे वो उसके साथ चल पड़ती है। अब हमेशा की तरह डेव ट्री को काटने के लिए फार्म में जाता है और यहाँ पर वो हैदर को दूसरी तरफ रस्सी पकड़ने के लिए बोलता है और उसको खींचने के लिए बोलता है। ये टेक्निक कुछ इस तरह से होती है कि जब डेव पेड़ को काटेगा तो पेड़ दूसरी तरफ गिरेगा, जिस तरफ हैदर खड़ी है उसके अपोजिट साइड। मगर ऐसा नहीं होता, जब डेव पेड़ को काटता है तो वो पेड़ सीधा हैदर के ऊपर ही गिर जाता है। अब हैदर बुरी तरह घायल हो जाती है और उसका हाथ पेड़ के नीचे दब जाता है। डेव उसका हाथ निकालने की पूरी कोशिश करता है मगर वो बिल्कुल हेल्पलेस होता है क्योंकि वो पेड़ बहुत ही भारी होता है और उसको वो हाथों से नहीं हटा सकता था। तो अपनी बीवी की जान बचाने के लिए वो उसका हाथ ही काट देता है। इसी के बाद से हैदर काफ़ी उदास रहने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो सुंदर नहीं रही उसके हाथ कटने की वजह से। इसी चीज़ को देखकर डेव उसको एक मेटल का हाथ ला के देता है, जिस हाथ को देखकर हैदर साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसको वो हाथ बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। इसी चीज़ को देखकर डेव अपने कंप्यूटर में एक मेटल का हाथ बनाता है, डिज़ाइन करता है बहुत ही सुंदर सा, और वो उसको हैदर को दिखाता है कि ये हाथ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब हैदर को भी ये हाथ का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था मगर वो इस हाथ को अब गोल्ड में बनवाना चाहती थी। अब डेव की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सोने का हाथ अपनी बीवी के लिए बनवा सके, मगर वो उससे इतने प्यार करता था तो वो अपना पूरा घर गिरवी रख देता है, अपना ट्रैक्टर बेच देता है और उससे ही वो एक सोने का हाथ बनवाता है अपनी बीवी के लिए। हाथ लगते ही हैदर धीरे धीरे ठीक होने लगती है, कॉन्फिडेंस में आने लगती है और इस चीज़ को देखते ही वो दोनों खुश होते हैं। मगर थोड़े टाइम बाद ही हैदर बीमार होने लगती है, जहाँ पर इसकी बीमारी को देख के डॉक्टर ये बताता है कि तुम्हें पल्मोनरी गोल्ड डिजीज हो गया है। एक तरह से गोल्ड से इन्फेक्शन हो गया है पूरी बॉडी को और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता क्योंकि हैदर की बॉडी में गोल्ड इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका था। इसी चीज़ को देखते हुए हैदर मरने के बाद भी परफेक्ट दिखना चाहती थी और इसी वजह से वो डेव को बोलती है कि उसके मरने के बाद भी उसका गोल्डन आर्म उसके साथ ही रहना चाहिए। थोड़े टाइम बाद ही हैदर बीमारी के कारण गुजर जाती है और जैसा कि उसने डेव को बोला था, डेव उसी चीज़ को पूरा करते हुए उसको उसके गोल्डन आर्म के साथ दफना देता है। कुछ टाइम बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अब डेव काफ़ी शराब भी पीने लगा था और यूएस इकोनॉमी भी काफ़ी ड्रॉप हो चुकी थी। अब जॉब्स नहीं थी और साथ ही में जो काम डेव करता था उस काम की भी डिमांड मार्केट में नहीं थी। डेव के ऊपर पहले से ही कर्जा था उसके घर का जो कि उसने लोन लिया था और वो भी साथ साथ में बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से वो एंडी को भी काम से निकाल देता है। अब वो पूरी तरह उधारी में फंस चुका था और इसी परेशानी में उसको वो चीज़ याद आती है कि उसने अपनी बीवी को उसके सोने के हाथ के साथ दफनाया हुआ है। अब वो उसको निकालने के लिए सोचता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता और उसको वही सोचता है कि वो उस हाथ को निकाल के लेकर आए। इसी के बाद वो हैदर की कब्र को खोदता है और उस हाथ को निकालने की पूरी कोशिश करता है मगर उसका हाथ हैदर की बॉडी से डिटैच ही नहीं हो रहा होता। तो अब वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसको काटने की सोचता है। अब जैसे ही वो उसके हाथ को काटने जा रहा होता है उसी टाइम पर हैदर की बॉडी की आंखें खुल जाती है। इस चीज को देखकर डेव काफी घबरा जाता है, जैसे मानो कि हैदर इंडिकेशन दे रही है कि इस हाथ को मत निकालो। अब वो उसकी आंखें बंद कर उसके हाथ को काट कर वो गोल्डन आर्म निकाल लेता है। उसी टाइम पर डेव की टॉर्च जब हैदर के मुंह पे पड़ती है तो वापस से उसकी आंखें खुली मिलती है, जिसके बाद डेव काफी घबराया जाता है और भागकर अपने घर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया होता है और इसी दौरान अजीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। घर के बाहर तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, जिसको देखकर डेव अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है और हैदर की एक फोटो नीचे गिर जाती है जिसमें हैदर ने एक कुल्हाड़ी पकड़ रखी। घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और अचानक से हैदर की फोटो भी चेंज हो जाती है। ये इसी चीज को दर्शा रहा होता है कि गेट के बाहर हैदर ही खड़ी है। इसी के बाद अचानक से तेज हवा की वजह से घर का गेट खुल जाता है और बाहर हैदर ही खड़ी होती है। यहाँ पर वो बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। हैदर यहाँ पर अपना गोल्डन आर्म लेने आई थी, जिसके बाद वो सीधा डेव के कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर डेव एक चादर के नीचे डर के मारे छुपा होता है। यहाँ पर हैदर बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी मेरे सोने का हाथ मुझसे अलग नहीं करोगे।
वो चादर के अंदर से ही सोने का हाथ बाहर निकाल देता है और हैदर को दे देता है, और सोने का हाथ मिलते ही हैदर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही डेव अपनी चादर हटाता है तो देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, मगर अचानक से हैदर वहाँ पर कुल्हाड़ी लेके आती है और सीधा उसके गले पे हमला कर देती है और उसको जान से मार देती है। और इसी के बाद हम डेव के साथ हैदर की बॉडी को भी उसके साथ ही पलंग पे देखते हैं। अब एंडी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताता है कि पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से किसी को नहीं पता कि डेव को किसने मारा था और कैसे मारा था, मगर हम गाँव वालों को पता है कि उसको क्यों मारा गया था और किसने मारा था। और इसी के बाद हम सभी लोगों ने हैदर को उसी तरह से दफना दिया था जैसा कि वो चाहती थी, उसके गोल्डन आर्म के साथ। पूरे गांव में सभी को पता है उस गोल्डन आर्म के बारे में जो कि हैदर की बॉडी के साथ है, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसको निकालने की, क्योंकि सबको पता है कि अगर इसको निकाला तो उनके साथ क्या हो सकता है। और इसी के बाद इसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।